दोस्तों, हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने दो पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को जन्म दिया था। यह दोनों ही राजकुमार बड़े ही होनहार और पराक्रमी थे। सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद ने अभी युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि तभी राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए थे। तब भीष्म ने सत्यवती सम्मति से उनके ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठा दिया था। चित्रांगद बड़ा ही पराक्रमी था, इसलिए उसने अपनी उसी अवस्था में कई राजाओं को पराजित कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसी चित्रांगद नाम का एक गंधर्वों का राजा भी था। उसने जब यह देखा कि हस्तिनापुर का राजा चित्रांगद अपने बल तथा पराक्रम से देवता, मनुष्यों तथा असुरों को नीचा दिखा रहा है, तो उसने क्रोध में आकर हस्तिनापुर राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। तब 3 वर्ष तक हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद और गंधर्वराज चित्रांगद के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चला था। गंधर्वराज चित्रांगद एक पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ बड़ा मायावी भी था। इसी कारण उसके हाथों से हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई थी। चित्रांगद की मृत्यु के बाद सत्यवती के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अभिषेक किया गया था। विचित्रवीर्य भी अभी युवा नहीं हुए थे, बालक ही थे, इसलिए सत्यवती ने भीष्म को उनका रक्षक बना दिया था। विचित्रवीर्य बड़ा ही आज्ञाकारी बालक था, इसलिए वह भीष्म की आज्ञानुसार अपने राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करने लगा था। कुछ समय बाद जब विचित्रवीर्य युवा हुए, तब भीष्म और सत्यवती उनके विवाह के बारे में विचार करने लगे। तभी उन्हें यह समाचार मिलता है कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर कर रहे हैं। तब भीष्म अपनी माता सत्यवती से आज्ञा लेकर अकेले ही उस स्वयंवर में चले गए थे। काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में अकेले चले जाना भीष्म की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी और साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की हुई थी। इस कारण स्वयंवर में उपस्थित सभी राजा उन पर हंसने लगे थे, जिसके कारण भीष्म बद्धा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने काशी नरेश की 3 पुत्रियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया था और वहां उपस्थित सभी राजाओं से यह कहा था कि मैं अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की एक पुत्री का रिश्ता मांगने आया था, परंतु तुमने मेरा उपहास किया है। अब मैं काशी नरेश की 3 पुत्रियों का बलपूर्वक हरण कर रहा। तुम सभी राजा मिलकर या तो मुझे जीतो या फिर हार कर भाग जाओ यहाँ से। भीष्म की यह चुनौती सुनकर सभी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अकेले भीष्म पर धावा बोल दिया था, परंतु भीष्म ने अकेले ही राजाओं को उनकी सेना सहित परास्त कर दिया था और काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण करके हस्तिनापुर वापस चले आए थे। हस्तिनापुर आकर भीष्म ने काशी नरेश की उन 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने भाई राजा विचित्रवीर्य को समर्पित कर दिया था। परंतु उस समय काशी नरेश की बद्धी पुत्री अंबा ने भीष्म से यह कहा था कि मैं पहले से ही मन राजा शालू को अपना पति मान चुकी हूं और इसमें मेरे पिता की भी सहमति थी, इसलिए आप मेरे साथ धर्म के अनुसार न्याय कीजिए। अंबा की यह बात सुनकर भीष्म ने सत्यवती और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और फिर अंबा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी। अंबा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया था। अंबिका और अंबालिका जैसी पत्नियों को पाने के बाद राजा विचित्रवीर्य बद्दा ही कामासक्त हो गया था। इस कारण विवाह के 7 वर्ष बाद क्षय रोग से पीड़ित हो गया। राजा विचित्रवीर्य की बहुत चिकित्सा कराई गई, परंतु वह स्वस्थ नहीं हो पाया और उसी क्षय रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया।